दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं संतोष कुमार मेहरा आज आपके इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और इस सेशन का मेन पर्पज़ मेरा एक न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ बताना उद्देश्य नहीं है। उस न्यूज़ के आधार पर यह जानने की कोशिश करनी है कि एक पिता ने अपनी दो मासूम बच्चियाँ 3 साल और 5 साल की दो बच्चियों को उनकी मौत के मुँह से जाते बचा लिया। मतलब तेंदुए के मुँह में आई हुई बच्चों को दोनों को बाहर निकाला उसने। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये घटना बड़ोदरा के पास दाहोद जगह है गुजरात में, और दाहोद के पास में एक गांव है, दाहोद में ही गांव है फूलपुर। वहाँ पर एक डामोर, एक सरनेम व्यक्ति का नाम है, उसने अपनी दो बेटियों को तेंदुए के मुंह से, लीपर्ड के मुंह में जाने के बाद भी, मौत मतलब सामने थी फिर भी अपनी दोनों बेटियों को बचा लिया। हुआ यूँ कि संडे के दिन रात को, यानी कि 2 से 3 दिन पहले की बात है, ये पिछले संडे को, जब डामोर रात को 3 बजे के आसपास एक जो होती है नेचुरल कॉलिंग, टॉयलेट जाना या यूँ कह सकते हैं कि पेशाब जाना, उसके लिए रात को उठा। कच्चे घर में रहते थे ये लोग, डामोर का जो घर है वो कच्चा है, तो वहाँ पर पास में ही गया वो, और 2 मिनट के अंदर लगभग वापस आया, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़ गया वो। दरवाज़ा खुला छोड़ने से वहाँ पे कोई तेंदुआ, लियोपार्ड बाहर जो हो रहा था इसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, तो वो अंदर घुस गया। जैसे डामोर अंदर आता है दरवाजे से, वहाँ देखता है कि 3 साल की जो बेटी वंशा है उसको मुंह में लिए खड़ा है वो, और बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रहा था। इतने में डामोर के हक्का बक्का रह गया, लेकिन वो वहाँ से हटा नहीं। अपनी वो दरवाजे के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया, और बिल्कुल भी 1 इंच भी वहाँ से हटने को नहीं था, और वो सामने देख रहा था लियोपार्ड बाहर निकलने के लिए। उसने लियोपार्ड पे एक अटैक किया, और जिस अटैक से क्या हुआ, ये जानवर जो होते हैं फेलाइन होते हैं, ये बहुत होशियार होते हैं। उसने उस बच्ची जो वंशा 3 साल की थी उसको तो छोड़ दिया, और डामोर तुरंत उस 3 साल की बच्ची को उठाने के लिए आगे भागा। इतने इसमें ही जो लियोपार्ड था, तेंदुआ, उसने दूसरी बच्ची जो 5 साल की थी वहाँ पे वो सो रही थी, उस पर झपट्टा मारा, उसको पकड़ा गले से और तुरंत लेके भाग गया। अब डामोर ने उस बच्ची को, 3 साल की बच्ची थी, उसको वहीं रोता हुआ छोड़ा, और जो 5 साल की बच्ची जो मुंह में लेके भग गया था तेंदुआ लेपर्ड, उसके पीछे पीछे भगता रहा। अब सोचो, इतने कम समय में कोई जूते पहने आदमी नहीं होता है, वो जिस हालत में था नंगे पैर, वो बिना किसी हथियार के वो तुरंत उसके पीछे भग लिया और उसका पीछा किया, वहाँ तक पीछा किया जब तक वो अंदर एक बड़े जंगल में घुस गया। रात को 3 बजे के अंदर वो भी उसके पीछे पीछे भगता रहा, और आखिर में लेपर्ड को जब जगह नहीं मिली, उसको लगा कि पीछे, तो सामने आ गया, एकदम से लेपर्ड सामने आ गया, और वो जो डामोर है भाई, ये उसके सामने, गुजराती में भाई बोलते हैं नाम के साथ में, तो डामोर भाई उसके सामने खड़े हो गए, और बिल्कुल 1 इंच वहाँ से बैठने को पीछे नहीं थे। 5 साल की बच्ची को मुंह में ले रखा था, बच्ची जोर से चिल्ला रही थी, उसे देखा नहीं जा रहा था, और वहाँ पे उसने क्या किया, एक टैक्टिक्स यूज की, एक तरीका ढूंढा। एक काला सा कपड़ा पड़ा था पास में, उसने उसको जोर से झपट्टा मारा उसके मुंह पे, तेंदुआ लियोपार्ड के। तो उसको लगा कि तेंदुआ की पैनिक में पता नहीं क्या रखा है, तो उस डर से उसने उस बच्ची को छोड़ दिया वहाँ पे, जो गले से पकड़ रखा था बच्चे को, एकदम से सिर से पूरा छोड़ा, और वो झाड़ियों में एकदम से गायब हो गया वहाँ से तेंदुआ। उसने, जो डामोर भाई है, उन्होंने उस बच्ची, अपनी 5 साल की बच्ची को गोदी में लिया और वहाँ पे लेके घर पे आया। जो दूसरी बच्ची, उसको दोनों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बात यहाँ पे ये है कि एक आदमी ने इतना साहस कैसे कर लिया। उसको लगा कि जीवन में अब मेरी बेटियाँ मेरे सामने से मौत के मुंह में खड़ी हैं, वो वहाँ से बचाना उनको बहुत अवश्य, और एक जो उसने नैतिक दायित्व था उसका, कि अपने जान पे बाजी खेल के भी वो काम को किया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी ताकत थी, एक पाने की इच्छा, यानी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, वो पाना चाहता था। तो ऐसा डेडिकेशन यदि हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जो आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यदि अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो वहाँ वो इतनी स्टेमिना लगा दें कि अब मुझे यहाँ से पीछे नहीं आना है, और जो ताकत डामोर भाई ने लगाई तो वो यदि हम लगा दें। यदि कोई पिता है जो खुद नहीं पढ़ पाया, लेकिन सोचता है मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा ज्ञान दूँ, और उसके लिए एफर्ट डालूँ, तो वो भी वो कर सकता है। या कोई भी आदमी जो अपने लाइफ में इस डामोर भाई की जो एक सेक्रीफाइस है, वहाँ जान का सेक्रीफाइस है, हो सकता है बच्चा पढ़ने वाला वो टाइम का सेक्रीफाइस कर रहा हो सकता है, कोई भी सेक्रीफाइस हो सकता है, लेकिन हम यदि अपने काम में लग जाएंगे और पाने की इच्छा रखेंगे,
दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हम पाना चाहते हैं, जो जीवन में हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसको हम पा सकते हैं। बस वो स्टेमिना, वो पावर जो डामोर भाई के अंदर थी, वो उन्होंने वहाँ यूज़ की। अपना जो सहज ज्ञान था, बोध था, उसका उन्होंने उपयोग किया। आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह के ट्रबल में हो, किसी भी तरह के संघर्ष से दौर से गुजर रहे हो, यदि आप अपना एफर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से मन से और उस समस्या को सही जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वो चाहे आपके मार्ग में कितना ही रोड़ा अटकाए, बाधाएं आएँ, अपने लक्ष्य को पाने में प्रॉब्लम हो सकती है, हर्डल हो सकती हैं, लेकिन आप उसे पा सकते हैं। आपको इतना एफर्ट डालना होगा कि अब हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने आप को एक नए, एक जो हार्ड वर्क करने की जो हमारी अंदर से जो एक फीलिंग आनी चाहिए, एक मन होना चाहिए हमारा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं उस काम को करने के लिए या उस लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड हो अपनी ज़िंदगी में और उसको पाने की, उस टारगेट को अचीव करने की कितनी आपकी अंदर से भावनाएं हैं, उसी के आधार पे काम करोगे। जब तक वो आपके अंदर से वो जो आग है वो नहीं लगेगी, पाने के जो लक्ष्य को पाने की जो चाहत है वो जब तक नहीं आएगी, तब तक आप उतना एफर्ट नहीं डाल सकते। और आधे अधूरे किए गए, जो आधे अधूरे मन से जो किए गए काम होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं, वो आधे अधूरे रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज की ये घटना न्यूज़पेपर से थी, एक बहुत ही जिसका उसको बोला गया है कि फादर ऑफ ईयर, ये उसको टाइटल दिया गया। टाइम में दोनों पेपर जो कटिंग डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।